हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि जानते हैं कि हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज की सीरीज कर रहे हैं। 2004 से लेकर के 2025 तक जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो ये आज हमारी फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ साथ हम रिसर्च एप्टीट्यूड के भी लगभग 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन की भी सीरीज चल रही है और मैथमेटिकल रीजनिंग की भी सीरीज चल रही है। तो आप हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके या चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो आपके लिए पेपर 1 की तैयारी में आसानी होगी। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चंस में से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। इसमें से कौन सा मोर इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंट्रिक है। सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर या ग्रुप डिस्कशन। तो हमें पता है कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, क्योंकि स्टूडेंट को इसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। माइक्रो टीचिंग कब ज़्यादा इफेक्टिव है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, ऑलवेज। तो इसमें जो माइक्रो टीचिंग है वो ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस ये काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइंड MOU एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इसमें बताना है कि एक्रीडिटेशन जो है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इंडिया में किसने MOU साइन कर रखा है। देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो हमारा है क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी, NCTE एंड नेक ने आपस में एक वो कर रखा है साइन MOU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। A successful teacher is one who is compassionate and disciplinarian, quiet and reactive, tolerant and dominating, passive and active। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो टीचर है वो सक्सेसफुल कैसे रहता है, कौन सा रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेरियन। The primary duty of teacher is to raise the intellectual standard of students, improve the physical standard of students, help all round development of students, imbibe value system in the student। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट। ये भी मतलब इट मे बी करेक्ट एंड मे नॉट बी करेक्ट। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन of correct explanation, and both A and R true but R is not the correct explanation। A is true but R is false, A is false but R is true। देखिए ये सही तो होता है कि अगर आप प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो एक्सटेंसिव कवरेज होगा आपके कोर्स का, बट ये इस वजह से नहीं होगा कि इससे जो है आपका जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो सही तो दोनों है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। what quality do the students like the most in a teacher। कौन सी क्वालिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं टीचर के अंदर। आइडियलिस्टिक फिलोसफी, कंपैशन, डिसिप्लिन, एंटरटेनिंग। तो जो कंपैशन की क्वालिटी है वो टीचर के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन। तो इसमें हमें बताना है कि जो गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटेरियल है वो किस पे बेस नहीं होना चाहिए। लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन पे, लॉजिकल प्रेजेंटेशन पे, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर इज रेड एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट। देखें लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन पे तो होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज और किस तरीके से वो उसको प्रेजेंट कर रहा है, और लॉजिकल प्रेजेंटेशन की लॉजिकली चीज़ों को प्रेजेंट किया है नहीं किया है अपने रिटन आंसर में, या फिर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा समझा है या कितना समझ के लिखा है। बट जो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर इज रीड, तो जितने भी उसने पढ़ रखा है वॉट एवर ही रेड, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही जैसे उसने पढ़ा है वैसे ही प्रोड्यूस कर दे। हो सकता है कि उसने कुछ और एंगल्स या उसने कुछ और पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझा हो और जो कि सही भी हो। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। गुड इवेल्युएशन इस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर इज रेड।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल इस कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इंटरेक्ट जो अपना एजुकेशनल चैनल के थ्रू जो है वो करती है, टेलीकास्ट करती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। तो इसका सबको ऑलमोस्ट इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। Which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom teaching? तो इसमें प्रेजेंट डे टीचर में कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है ताकि वो क्लासरूम में टीचिंग को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सके। तो इसमें नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड, कंटेंट मास्टरी। तो देखिए कंटेंट मास्टरी तो मस्ट है, कंटेंट मास्टरी होना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए ऐसे हट जाएगा, ऑप्शन बी भी हट जाएगा। तो बचे आपके पास ऑप्शन सी एंड डी। तो देखते हैं कैसे करें। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट्स की नीड का नॉलेज भी होना चाहिए। तो थ्री भी होना चाहिए, जैसे डी में थ्री नहीं है तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी जो है वन है ये ऐसे कट जाएगा। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है, अगर ये आप वन हटा दें तो भी ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो कैसे करना है वो उसे पता होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड भी होनी चाहिए। तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और हम 10 मोर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड की या फिर हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो आप उसको ज़रूर देखें। वो पूरी सीरीज़ हमने बना रखी है, तो उससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। पेपर वन के लिए आप एक बार बार मैंने बताया कि केवीएस मैदान की बुक को ख़रीद लें। उसके उससे आप कॉन्सेप्ट पढ़ें और उसके जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उसको सॉल्व करें और फिर उसके ठीक बाद पीवाईक्यूज़ पर आप आ जाएं। अगर पीवाईक्यूज़ पर आप आ जाएंगे और इसको करने के बाद तो आप आराम से ईजिली किसी भी तरीके से पढ़ के आप 30 to 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेंगे और आपका जेआरएफ क्लियर करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।